सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण में लेखन भाग के अंतर्गत पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन के अंतर्गत हम लोग पत्र लेखन क्या है, उसके महत्व, विशेषताएं, प्रकार एवं पत्र लेखन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन साहित्य की एक विधा है। साहित्य की विधाओं में पत्र लेखन का एक विशेष स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक सस्ता और सुगम साधन है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण पत्र लेखन में कमी आ गई है। नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफी विस्तार हुआ है। सरकार भी इंटरनेट के माध्यम से ही सारे कार्य करने की कोशिश कर रही है। आज भी पत्र लेखन का उतना ही महत्व है जितना कि टेलीफोन, ईमेल, फैक्स आदि का। पत्र हमारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सस्ता, उपयोगी तथा सुगम साधन है। पत्र के द्वारा हम घर, परिवार, मित्रों, विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों आदि से संपर्क बनाए रख सकते हैं। पत्र लेखन की विशेषताएं। सरलता, अस्पष्टता, निश्चयात्मकता, संक्षिप्तता, मौलिकता, उद्देश्यपूर्णता, ये पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। पहला, सरलता। पत्र की भाषा जहां तक हो सरल होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला इसे आसानी से समझ सके। दूसरा, अस्पष्टता। पत्र लिखने वाले का विचार पत्र से स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए। तीसरा, निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुविधा न उठे। चौथा, संक्षिप्तता। पत्र संक्षेप में लिखना चाहिए तथा स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले की रुचि उनमें बनी रहे और वह सही तरह से इसे समझ सके। लंबे लंबे वाक्य पढ़ने वाले की रुचि उसमें समाप्त कर देते हैं और लिखने वाले का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। पांचवा, मौलिकता। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। घिसे पीटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र लेखन को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता यानी पत्र पाने वाले के विषय में अधिक लिखना चाहिए। छठवां, उद्देश्यपूर्णता। हर लेखन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, अतः पत्रों को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, अनौपचारिक पत्र और दूसरा, औपचारिक पत्र। पहला, अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन के अनुभव, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र अपने माता पिता, परिवार के लोगों, मित्रों और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र।
जिन व्यक्तियों के साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता, उन लोगों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत समाचार या बातचीत का कोई स्थान नहीं होता। पत्र लेखक और पाठक एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। इनमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्राचार। आजकल हिंदी में भी अंग्रेजी पत्रों के अनुसार ही पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र लेखक का पता, दिनांक, संबोधन, शिष्टाचार सूचक पदबंध या अभिवादन, विषय वस्तु या मूल कथ्य, समापन निर्देश या स्वनिर्देश, पत्र लेखक का नाम। पत्र लेखक का पता। पत्र लिखते समय सबसे ऊपर पत्र लेखक बाईं ओर अपना पता लिखता है। यदि पत्र परीक्षा भवन में लिखे जा रहे हैं या किसी विद्यालय में परीक्षा देते समय लिखे जा रहे हैं, तो अपनी पता की जगह परीक्षा भवन, विद्यालय का नाम तथा उस शहर या नगर का नाम लिखते हैं जिस शहर या नगर में वह विद्यालय होता है। जैसे मान लीजिए कि हम नई दिल्ली में परीक्षा दे रहे हैं, तो उसका पता इस प्रकार लिखेंगे, परीक्षा भवन, नई दिल्ली। पत्र लेखक का पता के बाद उसके ठीक नीचे दिनांक लिखा जाता है। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2020 या अन्य सत्य। दिनांक के बाद संबोधन लिखा जाता है। संबोधन के माध्यम से पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। संबोधनों से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र अपने से छोटे को लिखा गया है या बड़े को, तथा कितना प्यार या सम्मान प्रकट किया गया है। संबोधन के कुछ नमूने इस प्रकार होते हैं। पूज्य पिताजी, माताजी, गुरुजी आदि, आदरणीय चाचा जी, मामा जी, भाई साहब, दीदी, भाभी जी आदि, श्रद्धेय चाचा जी, गुरुवर आदि, प्रिय भाई, मित्र आदि। संबोधन के बाद शिष्टाचार सूचक पदबंध, शब्द या तथा अभिवादन लिखा जाता है। शिष्टाचार या अभिवादन के वाक्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि संबोधन किस प्रकार का है। हम किसको संबोधित करके पत्र लिख रहे हैं। शिष्टाचार या अभिवादन के कुछ शब्द इस प्रकार हैं: चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, वंदे, सस्ने, सप्रेम नमस्ते, प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो आदि। शिष्टाचार और अभिवादन के बाद विषय वस्तु या मूल कथ्य आता है। इसे पत्र का कथ्य भी कहते हैं। इसमें पत्र लिखने वाला अपनी बात, विचार आदि व्यक्त करता है जिसको वह पाठक तक भेजना चाहता है। इसके अंतर्गत पत्र लिखने वाले की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषा, कथ्य को प्रस्तुत करने का तरीका आदि का पता चलता है। विषय वस्तु या मूल कथ्य के बाद समापन निर्देश या स्वनिर्देश आता है। कथ्य की समाप्ति के बाद पत्र के समापन की बारी होती है। पत्र के समापन में
पत्र लिखने वाला अपने प्रियजनों के विषय में पूछताछ, आदर, सम्मान, प्रेम आदि का भाव व्यक्त करता है। इसके बाद स्वनिर्देश लिखा जाता है। स्वनिर्देश में पत्र लिखने वाला या पत्र लेखक तथा पाठक के बीच जो संबंध होता है उस संबंध के आधार पर संबंध सूचक शब्द लिखे जाते हैं। जैसे आपका, आपका ही, तुम्हारा, अपना, स्नेहाकांक्षी आदि। अंत में स्वनिर्देश के बाद पत्र लेखक का नाम आता है, जिसमें पत्र लिखने वाला अपना नाम व हस्ताक्षर लिखता है। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय नाम के स्थान पर क, ख, ग, अ, स आदि लिखा जाता है, न कि अपना नाम लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप या नमूना। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखेंगे। सबसे ऊपर काहलीपाड़ा यब 24 गुवाहाटी पत्र लिखने वाले का पता लिखा गया है। फिर उसके ठीक नीचे दिनांक लिखा गया है। फिर संबोधन, यह पत्र चाचा जी को लिखा जा रहा है तो संबोधन में आदरणीय चाचा जी एवं अभिवादन में सादर प्रणाम लिखा गया है। संबोधन के बाद विषय वस्तु या मूल कथ्य आता है, तो संबोधन के बाद विषय वस्तु या मूल कथ्य में पत्र की शुरुआत में कुशल क्षेम पूछा गया है। कुशल क्षेम पूछते हुए पत्र की शुरुआत की गई है। अंत में समापन किया गया है। समापन में अपने से बड़े यानी चाचा जी को प्रणाम तथा अपने से छोटे संजू को प्रेम दिया गया है। यानी अंत में अपने घर परिवार के श्रेष्ठ लोगों को आदर, सम्मान एवं छोटों को प्रेम, आशीर्वाद व प्यार प्रकट किया गया है। समापन के बाद सबसे उसके ठीक नीचे स्वनिर्देश लिखा गया है। आपका प्यारा भतीजा। पत्र लिखने वाला भतीजा और पत्र पाने वाला चाचा के बीच चाचा और भतीजे का संबंध है, इसलिए स्वनिर्देश में आपका प्यारा भतीजा लिखा गया है। सबसे अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, तो स्वनिर्देश के बाद अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखा है क, ख, ग। यहाँ नाम की जगह क, ख, ग ही लिखा गया है। अनौपचारिक पत्रों के प्रकार। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र, निवेदन पत्र, अनुमति पत्र, संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना पत्र, सुझाव सलाह पत्र, नाराजगी खेद पत्र, क्षमा याचना एवं आश्वासन संबंधी पत्र, सूचना वर्णन संबंधी पत्र आदि अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। औपचारिक पत्राचार। औपचारिक पत्रों के निम्नलिखित अंग होते हैं।
औपचारिक पत्र के अंग हैं शीर्ष, पत्र प्राप्तकर्ता यानी पत्र पाने वाले का पता, संबोधन, पत्र का कलेवर या विषय वस्तु, स्वनिर्देश। शीर्ष भाग में सबसे पहले बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला अपना पता लिखता है। यदि पत्र परीक्षा भवन में लिखा जा रहा है तो पते में परीक्षा भवन और नगर का नाम लिखा जाता है, अपना नाम और पता नहीं लिखा जाता है। जैसे कि परीक्षा भवन विद्यालय दिल्ली, बनारस, मुंबई आदि। शीर्ष के बाद यानी पत्र लेखक के पता के बाद पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है। पत्र लेखक अपना पता लिखने के बाद उसके ठीक नीचे जिसको पत्र लिखता है उसका पता व पद नाम लिखता है। जैसे कि संपादक को पत्र लिखना है तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, संपादक नव भारत टाइम्स, ITO, नई दिल्ली। प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो प्रधानाचार्य मानव रचना विद्यालय फरीदाबाद लिखेंगे। यदि प्रबंधक या मैनेजर को पत्र लिखना है तो प्रबंधक अरु प्रकाशन दरियागंज दिल्ली लिखेंगे। उसके बाद संबोधन। प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे पत्र प्राप्त करने वाले या जिसको पत्र लिखा जाता है उसके पते के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में संबोधन में प्रायः महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि लिखे जाते हैं। संबोधन के बाद पत्र का विषय वस्तु आता है जिसे हम पत्र का कलेवर कहते हैं। पत्र का कलेवर या विषय वस्तु औपचारिक पत्रों का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य, अंत या समापन। यदि पत्र पहली बार लिखा जा रहा है तो प्रारंभिक वाक्य परिचयात्मक। यदि किसी पत्र के उत्तर में लिखा जा रहा है तो पूर्व पत्र की संख्या, तिथि, विषय आदि का संदर्भ बताते हुए पत्र लिखना होगा। मध्य। पत्र के मध्य भाग में पत्र लिखने वाला उन सब बातों का उल्लेख करता है जिसको वह भेजना चाहता है। तीसरा, अंत या समापन। यह पूरे पत्र का निष्कर्ष होता है। जो कुछ पत्र के मध्य भाग में लिखा गया होता है उसी का सार या उसी को संक्षेप रूप में 1-2 पंक्तियों में लिखा जाता है। समापन के वाक्य इस प्रकार के होते हैं, जैसे बिजली मीटर बदलवाए जाने का आदेश तत्काल जारी करें, अपेक्षित पुस्तकों को तत्काल भिजवाने की व्यवस्था करें, पत्र का उत्तर तत्काल भेजें, हमारे अनुरोध पर जो भी कार्रवाई की गई हो उसे तत्काल अवगत कराएं। इस प्रकार पत्र का जो कलेवर होता है, जो विषय वस्तु होती है, उसको 3 भागों में बांट कर लिखा जाता है।
उसके बाद सधन्यवाद लिखते हैं। सधन्यवाद के बाद स्वनिर्देश लिखा जाता है। स्वनिर्देश में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच जो संबंध होता है उस संबंध के अनुसार संबंध सूचक शब्द लिखते हैं, जैसे भवदीय, उत्तरापेक्षी, आपका आदि। उसके बाद हस्ताक्षर दिनांक लिखा जाता है। स्वनिर्देश के बाद पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है और हस्ताक्षर करता है। यदि पत्र परीक्षा भवन में लिखा जा रहा है या किसी विद्यालय में परीक्षा देते समय लिखा जा रहा है तो अपना नाम व हस्ताक्षर नहीं लिखा जाएगा। उसके स्थान पर क ख ग या अ ब स लिखा जाएगा। अंत में दिनांक लिखा। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले ऊपर पत्र लिखने वाला प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर प्रधानाचार्य का पद, नाम व जिस विद्यालय का प्रधानाचार्य है उस विद्यालय का नाम व पता लिखा गया है। उसके बाद विषय लिखा गया है कि वह किस विषय में, किस संदर्भ में पत्र लिख रहा है। उसका विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध, यानी वह पत्र लेखक अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहा है, तो इसलिए विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध लिखा गया है। उसके बाद संबोधन मान्यवर लिखा गया है। उसके बाद उसके ठीक नीचे से पत्र का विषय वस्तु दिया गया है, जहां से पत्र लिखना शुरू किया गया है। पत्र की शुरुआत सबने निवेदन नेकी से किया गया। समापन में आपकी अति कृपा होगी लिखा गया है। उसके बाद स्वनिर्देश में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा गया है। नाम क ख ग और सबसे नीचे दिनांक लिखा गया है। औपचारिक पत्रों के प्रकार। औपचारिक पत्र प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र। पहला आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक या अध्यापक आदि को लिखे जाने वाले पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। किसी कंपनी, संस्था आदि में नौकरी के आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं। दूसरा शिकायती पत्र। विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं एवं संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र शिकायती पत्र में आते हैं। किसी समस्या से संबंधित अपने विचार या कठिनाई अधिकारियों तक पहुंचाने या अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे शिकायती पत्र में आते हैं। संपादक के नाम पत्र को संपादकीय पत्र भी कहा जाता है।
किसी समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से अपनी बात सरकार या अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए लिखे गए पत्र संपादकीय पत्र होते हैं। तीसरा, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक कंपनियों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, व्यापार मंडल आदि को लिखे गए पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। चौथा, सरकारी पत्र। इनको शासकीय पत्र भी कहते हैं। इस तरह के पत्र सरकारी कार्यालयों द्वारा विभिन्न विभागों, संस्थाओं, राज्य सरकारों आदि के बीच लिखे जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के लिखने के कुछ तरीके भी होते हैं। आइए हम देखते हैं औपचारिक पत्र लिखने की विधि या ढंग। औपचारिक पत्र लिखने के ढंग या विधि। औपचारिक पत्र लिखने के लिए पत्र लेखक सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखता है। पते के ठीक नीचे दिनांक लिखता है। दिनांक के बाद पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है। पत्र पाने वाले के पता के बाद विषय लिखा जाता है। विषय के बाद संबोधन। संबोधन के बाद विषय संबंधित यानी विषय वस्तु या मूल कथ्य आता है, जिसमें पत्र लिखने वाला अपनी बात, विचार व संदेश लिखकर पत्र पाने वाले के पास भेजता है। अंत में समापन आता है। समापन में पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त करता है। वह किसी समस्या, कठिनाई के समाधान का अनुरोध या निवेदन करता है। समापन के बाद सधन्यवाद लिखा जाता है। सधन्यवाद के बाद स्वनिर्देश आता है। स्वनिर्देश में पत्र लिखने वाला जिसको पत्र भेजता है उसके बीच आपसी संबंधों के आधार पर संबंध सूचक शब्दों को लिखता है। स्वनिर्देश के बाद पत्र लिखने वाले का नाम होता है, जिसमें पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, वह हस्ताक्षर करता है। अनौपचारिक पत्र लिखने की विधि। अनौपचारिक पत्र में पत्र लिखने वाला या पत्र भेजने वाला सबसे ऊपर अपना पता लिखता है, उसके ठीक नीचे दिनांक लिखता है। दिनांक के बाद संबोधन। संबोधन के बाद अभिवादन लिखता है। उसके बाद
पत्र का विषय वस्तु या मूल कथ्य आता है, जिसमें वह अपने मन की बात, विचार या अनुभव को लिखकर अपना संदेश पत्र पाने वाले तक भेजता है। अंत में समापन आता है। समापन में पत्र लिखने वाला घर के परिवार के सदस्यों को सम्मान आदर देते हुए वह प्यार व्यक्त करते हुए पत्र लिखना बंद करता है। समापन के बाद स्वनिर्देश आता है। स्वनिर्देश में पत्र लिखने वाला जिसको पत्र भेजता है उसके बीच जो संबंध होता है, उस संबंध के आधार पर संबंध सूचक शब्द लिखता है। उसके बाद अपना नाम लिखता है। अनौपचारिक पत्र एवं औपचारिक पत्र को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। औपचारिक पत्र समाप्ति के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला या पत्र भेजने वाला अपना पता लिखा है। फिर उसके ठीक नीचे दिनांक के बाद प्राप्तकर्ता यानी पत्र पाने वाले या जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पद सहित पता लिखा गया है। उसके बाद विषय, तो विषय में फीस माफी हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया है, क्योंकि यह प्रार्थना पत्र फीस माफी के लिए लिखा जा रहा है। विषय के बाद संबोधन आता है, तो संबोधन में महोदय लिखा गया है। संबोधन के बाद विषय वस्तु लिखा गया है, जिसमें पत्र लेखक अपनी बात, विचार और संदेश को लिखकर प्रकट किया है। कलेवर या विषय वस्तु के बाद सधन्यवाद लिखते हैं। सधन्यवाद के बाद स्वनिर्देश लिखा गया है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच गुरु और शिष्य का संबंध है, तो इसलिए पत्र लिखने वाला छात्र है तो वह अपने संबंध के अनुसार ही स्वनिर्देश में संबंध सूचक शब्द आज्ञाकारी शिष्य का प्रयोग किया है। स्वनिर्देश के बाद पत्र लेखक का नाम होता है, तो पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखा है, नाम की जगह अपना लिखा है, कक्षा लिखा है।
अनौपचारिक पत्र। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में माता पिता को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का पता लिखा गया है, यानी पत्र लिखने वाला अपना पता लिखा हुआ है। उसके बाद दिनांक के बाद संबोधन, यानी यह पत्र माता पिता को लिखा जा रहा है तो संबोधन में पूज्य पिताजी एवं माताजी लिखा गया है और अभिवादन सादर चरण स्पर्श से किया गया है। इसके बाद विषय वस्तु या कलेवर आता है। अनौपचारिक पत्रों का विषय वस्तु आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है और उसे अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखा जाता है। तो इस विषय वस्तु में कुशल क्षेम पूछते हुए पत्र लेखक ने अपने माता पिता को पत्र लिखा है। वो अपने संदेश, भाव, विचार को लिखकर अपने माता पिता को यह पत्र भेज रहा है। विषय वस्तु के बाद समापन आता है। तो समापन में पत्र लेखक अपने माता पिता को सम्मान आदर देते हुए पत्र लिखना बंद किया है, पत्र का समापन किया है। इसके बाद स्वनिर्देश आता है, यानी पत्र लेखक और पत्र पाने वाले के बीच जो संबंध होता है उस संबंध के अनुसार संबंध सूचक शब्द स्वनिर्देश में लिखा जाता है। तो यहाँ पत्र लेखक और पत्र पाने वाले के बीच पिता पुत्र का संबंध है, तो इसलिए यहाँ स्वनिर्देश में संबंध सूचक शब्द आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखा गया है। स्वनिर्देश के बाद पत्र लेखक का नाम व हस्ताक्षर होता है, तो उसके ठीक नीचे पत्र लेखक का नाम लिखा हुआ है और उसका हस्ताक्षर। औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाता है और विषय वस्तु के अंत में, यानी पत्र जहां लिखना बंद करते हैं उसके अंत में सधन्यवाद लिखते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्रों में न तो विषय लिखा जाता है न तो सधन्यवाद लिखते हैं। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पत्र लेखन को पढ़ने, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे तथा औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के लिखने की विधि को समझेंगे तथा उसको पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।